दिमाग में था, अगर जेठानी जी होती तो हमारा क्या हाल करती। वो तो शादी में गई हुई थी, इसलिए जेठ जी 2-4 दिन मुझको। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, आंखों में बस श्रवण का चेहरा घूमने लगा। मैंने आज रात भर के जेठ जी बोले, बहू तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम इतनी कमाल की हो कि बता नहीं सकता। मेरी बीवी तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, तुम्हारी अंदर की असली खूबसूरती मैंने आज देखी है। जेठ जी बोले, भाई साहब अब मेरा तो कोई बचा नहीं है, इसलिए कहीं आप मेरी मशीन का इस्तेमाल कर लीजिए। मेरा नाम अनामिका है, मैं 24 साल की हूँ। कुछ साल पहले मेरे पापा ने मेरी शादी अमेठी के एक खाते पीते परिवार में कर दी। मेरे पति 2 भाई थे, वो छोटे थे, उनके एक बड़े भाई थे। मेरे पति का नाम श्रवण था और जेठ जी का नाम बसी था, पर मैं उनको अंदर से भाई साहब बुलाती थी। मित्रों, शादी से पहले मैं सपने देखती थी कि मेरा पति ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे बहुत सुख देगा। मित्रों, मैं इतनी किस्मत वाली थी कि मेरे पति श्रवण कुमार ऐसे ही थे, मुझे दिलो जान से चाहते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, बड़े ही रोमांटिक मिजाज के थे, बहुत ही फिटनेसी वाले आदमी थे। मेरे लिए हर रोज़ गुलाब लेकर आते, फूलों का गुलदस्ता लेकर आते, बिस्तर पर मुझे जाने कितने तरह से रात को मुझे सोने नहीं देते थे। बहुत नई प्रकार से मुझको हर रात। उधर हमारे जेठ जी भी और जेठानी जी भी बहुत अच्छी थी। मेरी जेठानी जी खूब पटरी खाती थी, हर दोपहर को मुझसे बताती थी कि जेठ जी ने उनको कल रात कैसे, तो बदले में मैं भी बताती थी कि मेरे पति ने कल रात मुझसे। इस तरह मित्रों, हमारे परिवार का सुखद समय चल रहा था। एक दिन सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे पति श्रवण कुमार का एक्सीडेंट हो गया, मैं विधवा हो गई। जेठ जी और जेठानी जी मेरे पास आए। जेठ जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं भो भो कर कर रोने लगी। मैंने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, मेरी हालत बुरी थी। जेठ जी बोले, माधुरी रो मत बहू, ज़िंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, रो मत बहू, हम तुम्हारा इस दुख में समय में साथ देंगे। जेठ जी बोले, उसका स्पर्श में मेरे कंधों को छुआ, मुझे शांति मिली। मेरी पति की को मरे हुए अब 2 महीने हो चुके थे, पर मैं हमेशा रोती ही रहती थी, हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनती थी। अब जेठ जी श्रवण कुमार से बात करते थे, मैं रोने लग जाती थी। मेरी जेठानी भी बहुत प्यारी थी, मुझे खूब प्यार करती थी। अगर वो लोग ना होते तो मेरा पता नहीं क्या होता। कुछ साल बाद मेरी जेठानी के भाई की शादी पड़ गई, वो दिल्ली चले गई। अब मैं और जेठ जी अब घर पर थे। मेरे जेठ जी बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर थे, इसलिए वो अपने साले की शादी में नहीं जा पाए। मैं भी अब उनका ख्याल रखती थी, उनको नहलाती और उनकी पीठ पर साबुन मलती थी, उनका नाश्ता बनाती थी और उनका लंच बॉक्स तैयार करती थी। मैं उसका पूरा ख्याल रखती थी। मुझे रबड़ी इमारती बहुत पसंद थी। शाम को जब वो घर लौटते थे तो रबड़ी इमारती ज़रूर लेकर आते थे। एक दिन मैं खाना बनाते बनाते बेहोश हो गई। जेठ जी मुझे बेहोश देखकर घबरा गए, वो इतने डर गए थे कि मुझे गोद में उठाकर डॉक्टर के पास लेकर भागे। मेरा इलाज हुआ। देखिए डरिए नहीं, हल्की कमज़ोरी है, इनको कुछ नहीं, अनार का जूस और फल खिलाएं। अब तो जेठ जी घर में फल का ढेर लगा दिया, जब आते कभी भी सेब, अंगूर, केला और अनार का जूस लाते। मैं उनके एहसानों तले दब रही थी। मन में सोच लिया कि कभी ये एहसान चुकाने का मौका मिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैंने सोच लिया था कि एक रात 1 बजे जब मेरी आँख खुली तो जेठ जी के कमरे की बत्ती जल रही थी। मैं खिड़की से देखा तो वो कोका कोला कपड़े और फोम की आर्टिफिशियल बना रहे थे, तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जेठ जी, मैंने कहा, दरवाजे की कुंडी खटखटाई और वो हड़बड़ा गए। जब दरवाज़ा खोला तो वो कोका कोला की बोतल, फोम, पुराने कपड़े नीचे गिर गए। जेठ जी, जब मैं हूँ तो आपको आर्टिफिशियल बनाने की क्या ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। जेठ जी मुस्कुरा दिए और मेरे सीने से, गर्मियों के दिन थे इसलिए वो धोती बनियान में थे, उन्होंने मुझे सीने से और मैंने भी। जेठ जी बोले, पर बहू ध्यान रहे कि ये राज हमारे सिर्फ बीच में ही रहना चाहिए। जेठ जी बोले, जी भाई साहब। मैंने कहा, मैं अंदर चली गई। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और मैं रात के 1 बजे सफ़ेद साड़ी में थी। जेठ जी मुझे बिस्तर पर, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति श्रवण की याद फिर से ताज़ा हो गई। श्रवण ऐसे ही मुझे मैं अधिक रोने लगी। दिमाग में था कि अगर जेठानी जी होती तो हमारा क्या हाल करती। वो तो शादी में गई हुई थी, इसलिए जेठ जी 2-4 दिन मुझको। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, आंखों में बस दोस्तों श्रवण का चेहरा घूमना लगा। मैंने आज रात भर के, बहू तुम बड़ी खूबसूरत हो, इतने कमाल की हो कि बता नहीं सकता। मेरी बीवी तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने, तुम्हारी अंदर की असली खूबसूरती मैंने देखी है। जेठ जी बोले, भाई साहब अब
मेरा तो कोई नहीं बचा है, इसलिए कहीं आप ही मेरे मशीन का इस्तेमाल कर लीजिए। उन्होंने जी भर के मेरे साथ मनाई। इस गुपशुप बात किसी को भी पता नहीं चला। 2 हफ्ते के बाद पेट से हो गई। ये जेठ जी का बच्चा था, तो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और अबॉर्शन करवाया। किसी को कानो कान पता नहीं चला। अगर जेठानी जी को हमारी इस बात के बारे में पता चलता तो पता नहीं क्या होता। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ भी मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।